लड़कियां सेफ हैं। पहले लड़कियां सेफ नहीं थी, मतलब बाहर निकलने में ये लगता था, हम लोग को सोचना पड़ता था कि यहाँ जाऊँ कि ना जाऊँ, अकेले सेफ रहूँगी कि नहीं। अब मतलब फुल्ली सेफ्टी फील होता है। पहली बार वोट देंगे? यस मैम, पहली बार। मैं पहली बार योगी जी को वोट देंगे? हाँ, मुझे पहली बार योगी जी को ही देना है, क्योंकि मुझे उन पर बिलीव है। इस सरकार ने मुझे ये जो दिया है, मुझे जो सेफ्टी फील कराया, तो मैं बीजेपी को ही वोट दूंगी। जब से लोग को ये पता चल गया कि यहाँ मंदिर बन रहा है, यहाँ टेम्पल का वो हो रहा है, तो लोग और भी एक्साइटेड हो जा रहे हैं कि यहाँ अयोध्या के बारे में जानने के लिए, अयोध्या के बारे में इन्फॉर्मेशन के लिए। तो आई थिंक मुझे भी लगता है अयोध्या बेस्ट है, बेस्ट प्लेस बीजेपी, क्योंकि बीजेपी इज द बेस्ट। क्या नाम है आपका? आंचल सोनी मैम। आंचल, क्या लग रहा है आपको, माहौल क्या है? आपको किसकी सरकार बढ़िया लगी? अभी योगी जी की सरकार है। बीजेपी की सरकार बेस्ट लगी है अभी तक, क्योंकि उन्होंने जितना हम लोग को इतना बेनिफिट दिया है, उनकी सरकार ने, हम उनकी सरकार में इतने लाभ उठा पाए हैं, लेकिन और किसी की सरकार में मुझे कोई बेनिफिकेशन नहीं दिखा है। तो आई थिंक मुझे लगता है बीजेपी की सरकार इज़ द बेस्ट। क्या बेनिफिट हुआ है? अभी बहुत बेनिफिट हुआ है। अभी यहाँ लोग, अभी मैं ही हूँ, पहले कॉलेज में मुझे इतना फ्रीडम, जैसे फ्रीडम भी बहुत मिली मुझे कॉलेज से भी। उन्होंने मुझे क्या कहते हैं, मोबाइल भी डिस्ट्रीब्यूट किया, जिससे मैं मोबाइल भी मिला है। और उनकी सरकार में मैं मतलब बहुत लाभ उठाई हूँ उनकी सरकार में, इसलिए मुझे वही बेस्ट लगते हैं। फ्रीडम भी है। हाँ। पहले फ्रीडम नहीं था ऐसा मुझे अब तो लगता है कि हाँ, अब लड़कियाँ सेफ हैं। पहले लड़कियां सेफ नहीं थी, मतलब बाहर निकलने में ये लगता था, हम लोग को सोचना पड़ता था कि यहाँ जाऊँ कि ना जाऊँ, अकेले सेफ रहूँगी कि नहीं। अब मतलब फुल्ली सेफ्टी फील होता है। अब सेफ्टी फील होता था। हाँ। पहले सेफ्टी फील नहीं होता था। मतलब पहले तो लोग भी, लड़के भी ऐसे यहाँ मतलब इस गली में जा रहे हैं, हाँ मुझे अनसेफ लगता था। लेकिन अब उनकी सरकार में कि हाँ इतना ज़्यादा रूल्स हो गए हैं, जो सब लोग उनके रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है अब। आपके साथ जो छात्राएं हैं, जो लड़कियां पढ़ती हैं, वो क्या बोलती हैं? वो भी उन्हीं को सपोर्ट करती है, ऑल्सो बीजेपी, क्योंकि बीजेपी इज़ द बेस्ट। सो आई थिंक बीजेपी। सुरक्षा के मामले में आपने बता दिया, आप बोल रहे हैं कि फ्रीडम इस सरकार में है, कहीं भी जा सकते हैं, सोचना नहीं पड़ता। पहले ऐसा नहीं हो सकता था कि हम कहीं भी जा सकते थे, फ्रीडम नहीं था। और क्या इसके अलावा आपको क्या बेनिफिट लगा सरकार में? अभी तो मुझे और भी बेनिफिट चाहिए कि हाँ, कि ये सरकार मुझे ये दे रही है, मैं इस सरकार से ले पा रही हूँ। इस सरकार ने मुझे ये जो दिया है, मुझे जो सेफ्टी फील कराया, तो मैं बीजेपी को ही वोट दूंगी। आप बीजेपी को वोट देंगे? वोट बन चुका है आपका? नहीं बना तो नहीं, फिर मैं वोटर आईडी मुझे मिलेगी, नाम है मेरा। अच्छा, नाम है आपका। पहली बार वोट देंगे? यस मैम, पहली बार। मैं पहली बार योगी जी को वोट देंगे? हाँ, मुझे पहली बार योगी जी को ही देना है, क्योंकि मुझे उन पर बिलीव है। अच्छा, अखिलेश यादव की सरकार किस वजह से आपको बढ़िया नहीं लगी? उनके काम भी मतलब थोड़ा अजीब से थे, मतलब वो किसी चीज़ में आगे नहीं बढ़ते थे। वो कोई भी काम कहते थे, लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं करते थे, कंप्लीट नहीं कर पाते थे। इसलिए मुझे उनकी सरकार बेस्ट नहीं लगी है। कॉन्फिडेंस भी नहीं रहता था उनकी सरकार में कि हाँ ऐसा ये करेंगे कि नहीं। हाँ, सस्पेंस में लोगों को डाल देते थे कि हाँ ये होगा, लेकिन कब होगा वो क्लियरिटी नहीं थी उनकी सरकार में। लेकिन बीजेपी की सरकार में हाँ, आपको क्लियरिटी पूरी दी जाती है कि हाँ आपको ये होगा, लेकिन आपको जो क्लियरिटी दी जाती है वो होके रहता है बीजेपी की सरकार में। तो आई थिंक आप अयोध्या से ही हैं? यस मैम, अयोध्या से यहाँ पे पढ़ने आते हैं आप? कॉलेज। यस मैम। आपको यहाँ पे जो अयोध्या मंदिर बना है, उसका क्या असर पड़ रहा है लोगों पर? सुनने को मिलता होगा। हाँ, लोग तो बहुत एक्साइटेड है कि यहाँ की मंदिर बन रहा है। जो टेररिस्ट भी मतलब आते हैं कि यहाँ अयोध्या इतनी ब्यूटीफुल प्लेस है कि यहाँ लोग अब घूमते हैं। जब से लोग को ये पता चल गया कि यहाँ मंदिर बन रहा है, यहाँ टेम्पल का वो हो रहा है, तो लोग और भी एक्साइटेड हो जा रहे हैं कि यहाँ अयोध्या के बारे में जानने के लिए, अयोध्या के बारे में इन्फॉर्मेशन के लिए। तो आई थिंक मुझे भी लगता है अयोध्या बेस्ट है, बेस्ट प्लेस। लग रहा है कि बाबा जी दोबारा अपनी सरकार बना पाएंगे? हाँ, पूरा लग रहा है, पूरा मतलब सब उनको सपोर्ट ही कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस है मुझे उस सरकार को लेकर, इसलिए मैं उन्हीं को सपोर्ट कर रही हूँ। नाम क्या बताया? आंचल सोनी मैम। आंचल सोनी इन्होंने नाम बताया और बोल रहे हैं कि पूरा कॉन्फिडेंस है कि योगी जी की सरकार दोबारा से बन रही है। आपके आसपास भी यही सोचते हैं सब? घर में, परिवार में, रिश्तेदार पॉजिटिव ही सोच रहे हैं कि हाँ बीजेपी ही सरकार ही आएगी और वो हम लोग को मतलब एक और अच्छा रिजल्ट देगी अयोध्या को लेके, उनके विकास को लेके। आंचल सोनी, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। आपने बड़े अच्छे से सभी बातों का आपने जवाब दिया। और क्या नाम है आपका? माइसेल्फ अनुराग श्रीवास्तव। अनुराग श्रीवास्तव, आपको क्या लग रहा है, लड़कों के लिए, युवा के लिए क्या कुछ कार्य इस सरकार में हो पाए हैं? हाँ, हुआ है। अब देख लीजिए, ऑनलाइन क्लासेस के लिए अभी तक कोई भी सरकार मतलब ये जो है लैपटॉप एंड स्मार्टफोन डिस्ट्रीब्यूशन का कोई वो नहीं था, मतलब कोई भी उल्लेख नहीं था इसमें। मगर जैसे ज़रूरत पड़ी, ये आवश्यकता के अनुसार अपनी चीज़ों को बदलते गए। जो भी नीड्स आया, जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि स्मार्टफोन कोई भी उल्लेख नहीं था इसका, मतलब
टैबलेट का, स्मार्टफोन का, मगर तब भी अगर ज़रूरत पड़ी तो आराम से उनको बांटा गया, दिया गया, है ना। और फिर धीरे धीरे जो है इसमें जो है समय के अनुसार बदलाव भी होता जाता है कि जैसे कि अगर मान लीजिए इतने वैक्सीनेशन हो गए, इतने लोगों को फ्री में, वो भी पूरी तरीके से, और फिर उसके बाद राशन आज तक किसी भी सरकार में फ्री राशन नहीं मिला, किसी भी सरकार में। आप देख लेंगे कि बसपा का भी सरकार हुआ, कांग्रेस, सपा, मगर इस सरकार में समय के अनुसार ये भी मतलब कोई उल्लेख नहीं था कि हाँ पूरी तरीके से मतलब वो राशन फ्री होगा या वैक्सीनेशन फ्री होगा, मगर समय के अकॉर्डिंग इन्होंने किया जो कि सही है ना। और आप देख रहे हैं मतलब जो मंदिर का मुद्दा है 500 सालों में आज तक कोई नहीं कर पाया है, मतलब आज होगा कल होगा, मतलब एक तरीके से कंफर्म नहीं था, मगर इस सरकार में जो कहा वो उसने किया, पहली बात। दूसरी बात ये, और आपसे बता रहे हैं कि आने वाले समय में हमें बहुत उम्मीद है कि आगे भी बहुत होगा, मतलब वो बहुत कार्य करेंगे ये हम सब के लिए और युवाओं के लिए भी। हाँ, मानते हैं कि ये 2-3 सालों में मतलब वो एजुकेशन को लेके बहुत मतलब भीड़ डाल हुआ, क्योंकि कोरोना जो कोविड-19 आ गया था, ड्यूरिंग द कोविड-19 के दौरान जो है हम लोग को मतलब सही करा गया कि अगर स्कूल खुला होता तो आज जो है कोविड-19 के जो जितने भी अपडेट्स हैं बढ़ते जाते। मगर एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी मैं आपसे। अभी आपने बोला कि कोरोना काल में सरकार बढ़िया से हैंडल कर पाई है सब कुछ, लेकिन मैं आपको बता दूं अखिलेश यादव जी जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी, ये बोला था कि कोरोना काल में जो योगी सरकार है वो असफल रही है, अच्छे से लोगों को हॉस्पिटल नहीं मिल पाया, इलाज नहीं हो पाया, स्वास्थ्य विभाग में मतलब ये सरकार खरी नहीं उतरी। हाँ, मेरा एक आपसे क्वेश्चन है। मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे आप? क्यों? अच्छा ये बताइए, कोई भी दिक्कत है प्रॉब्लम्स बता के नहीं आती है, हाँ आ जाती है। तो ये बताइए जैसे चल रहा था पहले कि हाँ इतने बेड्स हैं तो हाँ भाई उतने में हो जाता था सबका, अब अचानक सडनली इतनी बड़ी बीमारी, इतना बड़ा कोविड-19 जो कि महामारी में घोषित हो गया तो किसी को नहीं पता, मगर जब आ गई है तो भाई किसी तरीके से हैंडल हो, और हुआ भी ज़रूरत के हिसाब से बढ़ता गया, है ना। अपने हिसाब से जितनी भी कोशिशें हुई है ना, तो हमारे ख्याल से ये बेस्ट है ये सरकार जो है। और भाजपा को मेरा भी वोट जाएगा, बीजेपी को। आपका भी वोट? आप पहली बार डाल रहे हैं? जी, फर्स्ट टाइम। आप भी नाम क्या बताया? अनुराग श्रीवास्तव। अनुराग श्रीवास्तव जी पहली बार वोट डालेंगे, और यहाँ पर ये लड़की थी, ये भी पहली बार वोट डालेंगे, और दोनों ही बीजेपी को वोट डाल रही है। और भी युवा हैं, इनसे भी बात करेंगे। अच्छा, ये उधर से ही आए हैं, क्या नाम है आपका? जी मैम, मेरा नाम शिवेंद्र है, शिवेंद्र। आपने वहाँ पे तो नहीं की बात? जी मैम, बिल्कुल बात की है, मैं हर जगह बात करूंगा, और युवा की बात करूंगा और छात्र की बात करूंगा। आप पाठक, महंत पाठक, आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल लग रहा है अयोध्या में? बीजेपी जीत रही है मैम, और क्या हुआ? बीजेपी जीत रही है? जी। क्यों लगता क्यों है ऐसे आपको कि बीजेपी जीत रही है? क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया है मैम, युवाओं के लिए भी, और जैसे अभी उदय क्लास चल रहा है ऑनलाइन, और फिर स्मार्टफोन और टैबलेट भी दिया मिले हैं आपको भी? क्या चीज़? मिला नहीं, मिलेगा जरूर। अच्छा, मिलेगा। और छात्रों को मिले हैं? जी बहुत, मैं हमारे मतलब फ्रेंड है उनको मिल चुका है। अच्छा, आपके फ्रेंड को मिल चुका है, आपको अभी तक नहीं मिला? जी नहीं अभी। क्या बढ़िया लगा आपको सरकार में? मैम सरकार जो कर रही मतलब जेन्युइन कर रही है, बस गुंडा राज नहीं है बस। जी, गुंडा राज नहीं है। अयोध्या में भी था गुंडा राज? जी, अब हर जगह था। यूपी में सपा सरकार या बसपा सरकार रही हो तो उसमें जैसे ओबीसी एसटी वालों को ज़्यादा मतलब दिया जा रहा था। किनको? ओबीसी एसटी वालों को मतलब ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा था, ज़्यादा सपोर्ट दिया जाता। जी, बस जनरल वालों को नहीं उतना सपोर्ट हो रहा था जैसे भाजपा में। अब जी, आप कौन सी कास्ट से हैं? जी हम जनरल से हैं। आप जनरल से? जी, जनरल के लिए नहीं सोचा जाता था? जी। चलिए, आप भी योगी जी को सपोर्ट कर रहे हैं। जी, जी। आप कौन पहली बार वोट डालेंगे? जी, आपकी फर्स्ट बार फर्स्ट टाइम वोट डालेंगे? आप भी बीजेपी को डालेंगे? तो अखिलेश यादव की सरकार बढ़िया नहीं लगी क्या आप लोगों को? अब उतनी अच्छी तो हमें नहीं लगी हैं। उतनी अच्छी नहीं लगी? क्या कमियां रही थी? कमियां तो बहुत कमी थी मैम, जैसे एक तो आपने गिनवाई दिया कि गुंडा राज था। जी। इसके अलावा? जी मैम, अब नौकरी की बात करें तो नौकरी तो इस उनकी सरकार भी नहीं मिल रही थी, इनकी भी सरकार भी नहीं मिली, बस वही बात है। क्या नाम है आपका? अमतेश वर्मा। अमतीश वर्मा, क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल है अयोध्या में? और आप एक स्टूडेंट हैं, स्टूडेंटों के लिए जो भी कार्य इस सरकार में हुए हैं उससे संतुष्ट हैं? नहीं, बहुत संतुष्ट नहीं हैं हम। हाँ, बिल्कुल संतुष्ट नहीं उतना। बिल्कुल भी नहीं है।
क्यों ऐसा क्या हुआ जो आप संतुष्ट नहीं है? बहुत सारे काम ऐसे हैं जिससे संतुष्ट नहीं है। क्या क्या बाकी बताइए? अभी आप बताओ। कौन बताएंगे? सेभाकर, आपका नाम सेभाकर है? मेरा नाम सर्वाकर देव त्रिपाठी है। मैं यूजी 3rd ईयर का छात्र रहा हूँ। अब पूछिए आपको क्या पूछना है। क्या लग रहा है, क्या माहौल है अयोध्या में? माहौल क्या, मतलब सिर्फ आचार संहिता की इस तरीके से धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और हमें तो लगता है सिर्फ धर्म के नाम पे फर्जी बीजेपी को वोट मिल रहा है और ये ज़बरदस्ती वोट छीन रही है। छीन कैसे रही है? बिल्कुल छीन रही है, वोट ले नहीं रही है। अपनी जो स्वतंत्रता होती है उस स्वतंत्रता को ये स्वच्छंदता में परिभाषित कर रहे हैं और ये अच्छी बात नहीं है। ये हमारे संविधान का और हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। आप बोल रहे हैं फर्जी बीजेपी लग रही है, फर्जी किस लिए लग रही है आपको? आप बताइए कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं सिर्फ उन्हीं को ये आँखों को अच्छा लगता है। यहाँ पे रोज जो आएंगे तो सजावटें होंगी, इतने फर्जी गुब्बारे लगाए गए हैं। हम लोग सब लोग ऐसा तो है नहीं, हम लोग बहुत बड़ी फैमिलीज बिलोंग करते हैं। कुछ लोग करते होंगे, कुछ लोग नहीं करते होंगे। बर्थडे में सिर्फ और सिर्फ 60 गुब्बारे सजाने के लिए सोचने पड़ते हैं, एक बार नहीं 10 बार। और आप देखिए फैजाबाद से लेकर यहाँ तक कितने गुब्बारों का हमला लगाया गया। क्या ये गुब्बारे लगाए गए हैं? मतलब आपको नहीं लगता कि ये सही किया गया? गुब्बारे नहीं लगाने चाहिए थे, सजाना नहीं चाहिए था? बस मैं इतने निर्वाचन आयोग से कहना चाहूँगा, क्या ये अच्छी बात है? आचार संहिता किस तरीके से धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, आप बताइए। आपको उचित लगता है ऐसा? इस तरीके से धज्जियाँ आचार संहिता को उड़ाई जा रही हैं। निर्वाचन आयोग कुछ भी नहीं, ये सिर्फ सत्ता का एक अमला है।